बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और कराची का मौसम बहुत अच्छा है और सुबह से बस ये काम स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ मैं किचन में रखती हूँ यहाँ मनी प्लांट, इसलिए मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा किचन में डेकोरेशन हो और थोड़ा सा अच्छा एहसास हो, इसलिए कि हम चूल्हे के पास काम करते हैं, गर्मी होती है और ये जो फूल पत्तियाँ और जो पौधे होते हैं ये हमें बहुत अच्छा एहसास दिलाते हैं। और इससे जो है मतलब काफ़ी बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। अच्छा मतलब काफ़ी रिफ़्रेशिंग होती हैं ये सारी चीज़ें। और इसीलिए मैं इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखती हूँ कि जो मैंने अपने किचन में ये मनी प्लांट लगाया हुआ है, बॉटल्स में पानी में रखा हुआ है, तो ये ख़राब ना पड़े, ये काला ना पड़े और सूखे ना। तो इनका भी ख़ास ख़याल रखा जाता है और ये भी जानदार हैं। और वही बात है, जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हम पे डाली है, चाहे पौधे हों, परिंदों हों, इंसान हो, तो उन सबको तवज्जो की ज़रूरत होती है, वरना वो मुरझा जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम अपने लिए सोचते हैं कि भाई अगर हम तन्हा हों, अकेले हों या हम कहीं आ नहीं जा मतलब ऐसा कोई ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, बाज़ ख़वातीन की इतनी एक्टिविटी नहीं होती, वो घर में ही रहती हैं तो वो भी बोर हो जाती हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, थोड़ा सा जो हमारा माइंड होता है, जो बॉडी होती है, वो रिफ़्रेश हो जाती है और हम लोग काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पे सुकून में आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे घर में पौधे होते हैं और जो हमने परिंदे पाले हुए होते हैं, तो उन सबको हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है कि उनका पानी भी टाइम पे हो, उनका दाना भी टाइम पे हो। इसी तरह ये पौधे हैं, इनको भी हम अगर रोज़ाना नहीं तो 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ते में इनका पानी चेंज करें, इनको धोएं और इनको धो धा के खुश शक्ल बना के तो रखें, तो ये पौधे जो होते हैं वो और मतलब खिल जाते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं। तो इसी तरह अब ये नहीं है कि बस हमने इनको ला के लगा दिया, अब हमें इन्हें पूछे ना। तो इनको भी हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। यही तवज्जो है कि हम इन्हें धोते हैं, इनको साफ़ करके रखते हैं और पानी इनका चेंज करते हैं, तो ये खिल उठते हैं। खिल उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुस्कुरा रहे होते हैं कि अब हम खुश हैं। तो हर जानदार को तवज्जो की ज़रूरत होती है, पौधा हो, परिंदा हो और इंसान, सबको ही तवज्जो की ज़रूरत है और तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत सी फैमिलीज़ में होता है कि भई जो है मतलब बाप बहुत मसरूफ़ हैं और अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते या उनको टाइम नहीं दे पाते, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे कि मेरी हेल्पर है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया 1 साल से, तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी परेशान है और वो अकेले अपने बच्चों को देखती है। तो बच्चे तो ज़ाहिर बात है खुश हैं कि माँ उनको तवज्जो दे रही है, मगर वो खुश नहीं है इसलिए कि उसका शौहर उससे दूर है। तो इस तरह से ज़ाहिर-सी बात है ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तवज्जो तवज्जो बहुत ज़रूरी होती है और ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे का ख़याल ही जो होता है वो एक दूसरे को जो है खुश रखता है, सेहतमंद रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब तवज्जो से हट के कुछ खाने की बात हो जाए, तो रात को ही मैंने जो है ये चने थे, काबुली चने मैंने भिगो दिए थे और फिर इनको बॉईल करने के लिए सुबह ही उठ के मैंने रख दिया था नाश्ते के टाइम। और नाश्ता मैंने ऐसे हल्का-फुल्का सा कर लिया था, स्लाइस ले लिया था और चाय। और आज मैंने अपनी हेल्पर को भी जल्दी बुला लिया था कि भाई जल्दी आ जाओ, काम कर लो, ताकि जल्दी काम हो जाए तो मैं अपने दूसरे काम कर सकूँ। अच्छा जी, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिल्कुल सादे और जैसे कि जो मसाले ऑयली वाले चने होते हैं, जो चिक्कड़ चने भी कहलाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं वो वाले चने बनाऊं। इसमें मैंने कोई टमाटर, कहीं दही का इस्तेमाल नहीं किया है। ये वैसे ही बहुत मज़ेदार शोरबे वाले चने बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप इसको पराठे से खाएं या पूरी से खाएं, ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा डाला, उसमें चने डाल दिए और फिर उसके बाद फिर उसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाला। कड़ी पत्ता और ज़ीरे के साथ मैंने
चनों को भून लिया है अच्छी तरह से, और फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, वो सब डाल दी और भून के मैंने अच्छी तरह से पका लिया। और फिर मैंने उसमें ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया। और गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। जो हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उसमें गरम मसाला बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैंने आज यही सोचा था कि आज मैं अपना लंच कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, और जब दिल चाहता है तो फिर यही होता है कि चीज़ अच्छी बन जाए। और मैंने वो बना लिए थे चने, और चिक्कड़ चने बना लिए थे मैंने। और फिर मैंने जो है एक पराठा मैंने सेक लिया, फ्रोज़न पराठे कबाबजीज़ का। मुझे बड़े पसंद आए कबाबजीज़ के पराठे। और बड़े मतलब ये है कि मोटा भी है, बड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा खा लिया और पता ही नहीं चला कि कहाँ पराठा गया। तो ये बड़ा पराठा है, अच्छा पराठा है। तो कबाबजीज़ के पराठे हैं, 220 रुपए के 6 पराठे हैं, कोई महंगे भी नहीं हैं। तो भाई आसानी हो गई है, हमारे ही पड़ोस में ही शॉप खुल गई है। तो हमें इस तरह से ये है कि कुछ मतलब कबाबजीज़ खुल गया है तो आसानी हो गई है कि वहाँ की सारी चीज़ें वगैरह जो हम लोग आसानी से ख़रीद लेते हैं। और क्वालिटी तो होती ही अच्छी है, आप लोगों को पता है कबाबजीज़ की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, यहाँ हमारा लंच रेडी था, पराठा भी रेडी था, और हमारे चिक्कड़ चने देखें कितने मज़ेदार, कितने ऑयली रोगनी चने हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं कि आप इनको रोटी से भी खाएं तो अब आपको मज़ा आ जाए। तो आज बस मैंने सोचा कि आज इसी तरह के बनाऊंगी। अच्छा जी, ये है 19 तारीख की वीडियो, इसलिए दीबा की बर्थडे थी, और ये 19 अप्रैल की बर्थडे थी, अप्रैल थी इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ मैं आ गई थी, ये दीबा और अजलान बैठे हुए हैं। तो केक कटिंग सेरेमनी भी बस होनी थी, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे और दीबा केक कटिंग कर रही थी। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा केक था डिलीज़िया का, बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट फ्लेवर केक था ये, और बहुत बहुत टेस्टी। तो यहाँ दीबा ने केक कट कर लिया था, और ये अजलान भी केक कट कर रहा है। तो ज़रूरी है कि एक बच्चा केक कट करे तो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो भी केक कट करें। तो बस यहाँ पे बनाया था हमारी भाभी और ज़ैनब ने मिलके चिकन मंचूरियन, और सादे राइस थे, और बहुत मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन बना था। और ये लोग इसका प्लेटर बना रहे थे बड़ी अच्छी सेटिंग से, ख़ूबसूरती से। और यहाँ पे बस ये हमारा डिनर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अच्छा जी, बहुत मज़े की मैक्रोनीज़ भी थी, और बहुत अच्छा सा लंच रेडी था। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। हमारे यहाँ वो जा रही है वहाँ पर उम्रे पे, वो मिलने आई थी यार, कल जा रही है। कल जा रही लेकिन बताऊँ क्या, सुबह स्कूल जाना ना सब बच्चों को, और तब सुबह का ऑफिस, तो तुम लोग तो गए थे ना? नहीं, हम लोग उस दिन कैंसिल हो गया था जाना, नहीं गए थे।